स्वागत करते हैं आप सभी का देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव में ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिसकी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सबसे ज्यादा समय ईवीएम पर किए गए सवालों के जवाब दिए हैं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते। आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते। आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के आदर्श आचार संहिता का पालन करने की नसीहत दी है और कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे। वही रुक करते अगली बड़ी खबर। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी अहम फैसले सुनाए। आयोग ने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे, जिसे लेकर विपक्ष दल में चर्चाएं शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो विपक्ष पहले ही से हमलावर था और अब चुनाव आयोग की इस घोषणा से विपक्ष को और नाराज कर दिया है। क्यों एक बार फिर से आरोप में घिर गई है चुनाव आयोग? जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप के सिलसिले भी तेज हो गए हैं। बीते दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी। राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले ही चरण की वोटिंग होगी। 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। उनकी घोषणा के बाद विपक्ष एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमलावर है। चुनाव आयोग के निष्पक्ष सत्ता को लेकर विपक्ष पहले ही से हमलावर उठाते आए हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर ईवीएम के जरिए मतदान करने तक 7 चरणों में चुनाव कराने के फैसले पर भी विपक्ष नेता असहज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घुमाना है। उन्होंने कहा कि मैंने 12 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन कोई भी 46 दिन का नहीं चला। 70 से 80 दिन तक आचार संहिता लगना गलत है। इससे देश का विकास रुक जाएगा। 3 या 4 फेज में चुनाव हो जाते तो आचार संहिता कम से कम के लिए लगती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी भाजपा पर हमला करते हुए कहा इस बार के चुनाव कहीं घोटालों का आड़ में हो रहे। तो वही टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्ट्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा कि 7 फेज का चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। उनका सीधा निशाना भाजपा पर साफ नजर आया। वही रुक करते अगली बड़ी खबर। चुनाव की तारीखों के बीच भाजपा सुप्रीमो को जोरदार झटका लगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष का यह फैसला भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आगामी चुनाव से भाजपा की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो आखिर क्यों पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए प्रदेश अध्यक्ष? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा को दक्षिण के राज्य तेलंगाना में जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आरएस परवीन कुमार ने भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे ने भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। परवीन कुमार ने पार्टी छोड़ने के साथ ही भाजपा से पर गंभीर आरोप लगाए। वही रुक करते अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 16 मार्च को संपन्न हो गया। महाराष्ट्र के मुंबई में यात्रा का अंतिम पड़ाव रहा और अब 17 मार्च को कांग्रेस मुंबई में मोहरेली का आयोजन कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिले जन समर्थन से बीजेपी पहले से ही घबराई हुई है और अब रैली को लेकर चर्चाएं तेज है। लोकसभा चुनाव से पहले इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है। तो क्या कुछ रहेगा खास? इस रैली में कौन कौन होंगे शामिल? क्या है कांग्रेस का प्लान? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में संपन्न हो गया। इस सफर में यह यात्रा 15 राज्यों से गुजरी। यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज बुलंद करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिला। अब यात्रा को समायोजित करते हुए 17 मार्च को कांग्रेस ने महारैली का आह्वान किया है। इस महारैली में कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहेगा। बताया जा रहा है कि मुंबई की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आरजेडी से, तेजस्वी यादव जम्मू कश्मीर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, शिवसेना यूपीटी प्रमुख महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और कल्पना सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई नेता शामिल होंगे। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब सभी राजनीतिक दल अब चुनाव जीतने की तैयारी में है, बीजेपी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। बीजेपी के नेता सांसद अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर रहे हैं। शनिवार को एक के बाद एक 2 सांसदों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आखिर क्यों पार्टी छोड़ने को मजबूर है, बीजेपी नेता क्यों बिखर रही है, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अपने नेताओं ने पार्टी के लिए बगावत छेड़ दी है। एक तरफ बीजेपी में सीट गठबंधन के मुद्दे पर राजनीतिक दलों में असहमति के चलते सहयोगी दल बीजेपी का साथ छोड़ने के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के सांसद भी पाला बदल रहे हैं। बीजेपी के 2 सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सबसे पहले तेलंगाना में पार्टी नेता और पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि जितेंद्र महबूब नगर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की टिकट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने यहां से अरुण को टिकट दे दिया, मैदान में उतार दिया। पार्टी हाईकमांड से नाराज पूर्व सांसद कांग्रेस में शामिल हो गया। दक्षिण में भाजपा की स्थिति पहले से ही कमजोर है। ऐसे में नेताओं का दल बदल उससे राज्य में और कमजोर स्थिति में पहुंचा देता है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में आ गए हैं अवेशी। 17 लोकसभा सीटों पर अवेशी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने भी एक्शन में आ गए हैं। असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से असदुद्दीन अवैसी ने खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से इम्तियाज अली को उम्मीदवार बनाया। वहीं बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तरुल ईमान को टिकट दिया। अब खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र के 48 में से 6 लोकसभा सीट पर अवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं बिहार में 40 से 11 सीटों पर असदुद्दीन अवैसी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर देश के 3 राज्यों में अवैसी की पार्टी ने 17 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अवैसी ने दावा किया है कि 17 की 17 लोकसभा सीट हमारी पार्टी जीतने वाली है।